अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की अपडेट्स पे बात करते हैं और मार्केट किस तरह रोटेट कर रहा है उसको देखते हैं। कल आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कल हमारा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट डे है। अगर मार्केट में नेशनल बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मार्केट उस चीज़ को थोड़ा सा खुशाइन लेगी और मार्केट पॉजिटिवली इस चीज़ का वेलकम करेगी। एक चीज़ जो मेरे दिमाग से निकल गई थी आपको बताना, वो ये भी था कि UBL का भी रिजल्ट मार्केट में आया है और ओवरऑल दोनों का रिजल्ट अच्छा है। नेशनल बैंक का रिजल्ट अच्छा है। UBL ने डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर UBL को देखें तो UBL ने डिविडेंड थोड़ा सा कम दिया है, जिसकी वजह से हमें जब UBL का रिजल्ट आया उसके बाद मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी दिखने के लिए मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम सारा मलबा जो है UBL पर डाल देते हैं, इसके रिजल्ट के बाद जो है मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करने लगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को हम इंडिविजुअली भी अगर देखें तो हमारे पास ये चीज़ें बनती थी। लास्ट टाइम से मैं यही बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर 15 से 16 या 14 से 12% की करेक्शन है जो बनती है। और अब आप देखेंगे तकरीबन हम लोग ये 16% वाले एरिया इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये साइकिल्स पे होता है। मार्केट ने लास्ट ईयर भी, जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं, मैं लास्ट ईयर भी यही बोल रहा था कि मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में रहेगी और अब भी मार्केट इसी तरह कर रही है। ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ये चीज़ होनी थी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट इस पूरे एरिया में कंसोलिडेशन करती है और वो कंसोलिडेशन एरियाज भी मैंने आपको बताया। बहरहाल अगर बात करें तो मार्केट दोबारा से आज 1600 प्लस नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें दिख रही है और वॉल्यूम्स भी आज हमारे 351 मिलियन के ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम हमेशा श्रिंक्ड होते हैं रमज़ान में, एक तो टाइमिंग की वजह से भी कि मार्केट की टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें, वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा। एक चीज़ मैं आपको मैंशन करता हुआ चलूं, लास्ट ईयर मैंने अपने एनालिसिस किए थे वीडियो में और मैं इस चीज को शर्तिया कह रहा हूं कि उतनी डिटेल एनालिसिस रमजान में आज तक आपको किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किए होंगे। तो अभी स्क्रीन के आगे आपको वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक को डाल दूंगा। ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक शो हो रहा होगा, वो वीडियो देखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने रमजान के पैटर्न्स में एनालिसिस किया है, मैं क्यों इस रमजान थोड़ा सा बेयरिश हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। टेल वर्किंग की है, इट्स लाइक अ ट्रायर जो आपको मिलने जा रहा है वीडियो। अब चलते हैं 100 इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकली 100 इंडेक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया। बात करें 100 इंडेक्स की तो 100 इंडेक्स जो इस वक्त करंट सपोर्ट हमारे पास है वो तकरीबन 164 की है, जो कि हमारे पास लास्टली रीटेस्ट होने के बाद इंडेक्स ने ऊपर को पॉजिटिवली पुल बैक लिया था। और जब ये पुल बैक ले रहे थे तो मेरा व्हाट्सएप पब्लिक चैनल जो कि आपको स्क्रीन के आगे शो हो रहा होगा और उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मैंने वीडियो पोस्ट की कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया 168 का एक पुल बैक एरिया है और यहाँ पे मार्केट पुल बैक करेगी, यानी कि मार्केट यहाँ पे आएगी और दोबारा रिट्रेस होकर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और उसी तरह मार्केट ने किया। अभी जो हमारे पास करंट सपोर्ट हम कल के लिए लेके चलेंगे वही हमारी 163,700 से लेके 800 की लेके चलेंगे। और अगर इसी तरह मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो हमारे पास ये एक पूरा एरिया है जो मार्केट आने वाले दिनों में रीटेस्ट कर सकती है, जो मार्केट के लिए पड़ा हुआ है ये पूरा एरिया। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिवली अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करती तो इस एरिया को मार्केट आने वाले दिनों में रीटेस्ट कर सकती है, जो कि हमारा तकरीबन 158 से लेके 163 तक का लेवल है। ये तो हमने इंडेक्स पे बात की। आज अनाउंसमेंट्स के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट दिन था, जहां पे हमें जिन स्टॉक्स के अंदर हम काम करते हैं उनका रिजल्ट देखने को मिला। FCCL का रिजल्ट आज हमें देखने को मिला। इसके अलावा सिनर्जी का आज रिजल्ट हमें देखने को मिला। इसके अलावा हमारे पास एयरलिंक का आज रिजल्ट आया। देन कोहार्ट सीमेंट का हमारे पास आज रिजल्ट आया। जीरा लिमिटेड का आया। फिर निशात चुनिया का था। दीवान सीमेंट का था। तो इस लिहाज से आज का दिन भी इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास काफी ज्यादा जंक ऑफ अनाउंसमेंट थी, जंक ऑफ रिजल्ट से जिन्होंने आना था। सबसे पहले फौजी सीमेंट से आगाज करते हैं कि फौजी सीमेंट का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन टेक्निकली इस वक्त फौजी सीमेंट ने क्या अपने लिए जगह बनाई है कि क्या इसमें हमें अब काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि देखें फौजी सीमेंट में अगर काम करना है तो इससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। ये आपका स्टॉप लॉस 48 से नीचे का रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा आपको 44 रुपीज पे एंट्री करने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सिनर्जी का भी आज रिजल्ट आया। सिनर्जी की मैं बात करूं तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव था। आज का वॉल्यूम भी हमें सिनर्जी में अच्छा देखने के लिए मिला। ये एक अच्छी सपोर्ट थी जहां से आज गैप अप हमें खुला है। अब आप लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि अपनी लिमिट्स आप लोगों ने सुबह इस पूरे एरिया के अराउंड लगा लेनी। अगर मार्केट 19-20 करती है तो दोबारा इस एरिया के अराउंड आपको एंट्री मिल जाएगी। स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे का लगा के चलेंगे। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं सिनर्जी के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है मेरे ख्याल से इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें। आपका TP1 जो होगा वो दोबारा 8 रुपए का होगा एंड देन 8 रुपए के ऊपर जब ब्रेक करेगा तो दोबारा जहां से रिट्रेस होगा 8.57 से आया था तो उस जगह को हम देखेंगे। इसके अलावा जो मेजर बैंक्स थे जिनका आज रिजल्ट आना था, UBL
उसकी बात कर लेते हैं। वैसे नॉन शेयर है, मैं इसको देखता तो नहीं हूँ, लेकिन हैवी वेटेज है काफी ज्यादा, तो इसलिए देखना इसको बनता है। आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी क्लोजिंग मुझे लगता है कि 444 से नीचे आ जाती है कल की, तो ये विद इन नो टाइम आपको 419 और उसके बाद ये 409 वाली सपोर्ट रीटेस्ट करवा सकता है। और वैसे अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये एक इसका एक कंसोलिडेशन बॉक्स था जिसको इसने ब्रेक किया, और आफ्टर ब्रेकिंग अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो इसका जो पहला टारगेट था वो तो हमारे पास अचीव हो गया है, और अगर इसके बाद ये ब्रेक करता है तो उसके बाद ये हमारा टारगेट नंबर 2 है जो इसकी परफेक्ट सपोर्ट निकलती है। तो अब ये देखने के इसके नीचे की क्लोजिंग और ये लेवल्स क्या आ पाएंगे या नहीं, बता दिए, देखना अब आपका काम है। इसके अलावा नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक का बहुत ही अच्छा डिविडेंड आया है, 35 रुपीज इसने पूरे साल का डिविडेंड अनाउंस किया है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर प्राइस हमारे पास इसकी तकरीबन 80 रुपए थी और इसने 8 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। अब हमारे पास 35 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। ओवरऑल ठीक है, मार्केट की सपोर्ट इस वक्त नहीं है इसके पास, वरना इंशाल्लाह आज आप इसे अपर कैप लगता हुआ देखते। अब अगर आपको ये नीचे इस एरिया पे वो लोग जो कन्वेंशनल बैंक्स पे काम करते हैं इस एरिया के अराउंड मिले तो इसको लीजिएगा। नेक्स्ट के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप एक चीज देखें प्रॉपर आपको ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाएगी कि के इलेक्ट्रिक इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रीमार्क कर रहा है, और जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के अराउंड आती है के इलेक्ट्रिक तो हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। दोबारा अगर बाइंग्स की बात करूं कि दोबारा हम किन लेवल्स पे इसकी बाइंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो इसकी मोस्ट परफेक्ट बाइंग है वो हमारे पास जो हमारी ये सपोर्ट है, अगर आने वाले टाइम में रीटेस्ट होती हुई दोबारा मिलती है ये वाली, और यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग भी अगर आपको मिल जाती है दोबारा से, तो इसको दोबारा उठा के हम और जिन टारगेट्स के लिए जाएंगे वो इसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हम मार्क करते हुए चलेंगे। लास्टली हम एवेंसियन की बात करते हैं जो हमें कमेंट्स के अंदर डिस्कस करने के लिए बोला गया था। एवीएन की अगर बात करें, हमें एवीएन का लॉन्ग टर्म के बारे में पूछा गया कि एवीएन लॉन्ग टर्म में कैसा है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि देखें, अगर एक शेयर अपना मोमेंटम कैरी ऑन किए हुए है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के अंदर है चाहे वो लॉन्ग टर्म के अंदर है, तो हमें उसके अंदर जरूर काम करना है। अगर मैं एवेंसियन की बात करूं, अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम भी टेक्निकली देखूं तो मुझे कुछ इतना ज्यादा साउंड चीज नहीं दिख रही। आप ये देखें, पॉजिटिव पुलबैक तो हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद दोबारा ये हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाती हुई नजर आई। अब आप एक चीज ये कर सकते हैं कि हम 27-9 रुपीज तक का वेट करें। मुझे लगता है कि अगर दोबारा ये 29 रुपए पे आती है, काफी बड़ी और मैसिव इसकी सपोर्ट है जहां पे इसको आना चाहिए, मिलना चाहिए, और दोबारा जहां तक आप इसको होल्ड करेंगे मीनवाइल इन अ लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, मेरे ख्याल से जो आपका ये रेजिस्टेंस बन रही है 40-41 वाली, इस तक आप इसको देखेंगे। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूं, ये टारगेट्स तब ही एप्लीकेबल होंगे जब पॉजिटिवली इस रेजिस्टेंस को, जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की आपके पास मार्क हो रही है ये वाली, इसको ब्रेक करेगा तब ही ये पॉसिबल हो सकेगा। जो टारगेट्स है वो तकरीबन 116 रुपए के हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब ये ब्रेक हो तब आप काम करें। देखिए, आपने लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, मोमेंटम का वेट करें। मोमेंटम तब बनेगा जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग होगी। अदरवाइज अगर आपने वैल्यू टू बाइंग करनी है तो ये वाला एक एरिया मैंने आपको बताया 28 रुपए वाला, इस पे लेना शुरू करें। स्टॉप लॉस जो है आप अपना नीचे 22-23 रुपए का लगा के रखें। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा ये 18-19 रुपए पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कंपनीज आपके पास हैं। आईटी कंपनी में ही काम करना है तो सिस्टम्स को देखें, एयरलिंक को देखें, तो वहां पे काम करना ज्यादा सस्टेनेबल है इसके अलावा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात भी समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपना अकाउंट खुलवा के हमारी प्रीमियम सर्विसेज लें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।